दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर राजपूत। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश मॉर्निंग शो। इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे राकेश टिकैत का एक्सीडेंट होते होते बच गया और इस एक्सीडेंट में उनकी जान भी जा सकती है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कौन सा ऐसा ऐलान कर दिया जिसके बाद कोटेदार तो थोड़ा सा टेंशन में है, लेकिन जो लोग कोटे से राशन लेने का काम करते थे वो तमाम जनता आज खुशियों से झूम रही है। वहीं आज सैफई में कौन सा ऐसा महोत्सव हुआ जिसको लेकर अखिलेश यादव फिर से सुर्खियों में बन गए हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और दुनिया के तमाम जगहों पे, खासकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में होली की क्या तस्वीरें रही, इसके बारे में भी हम आपको आराम से बताएंगे। इसलिए वीडियो को बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। और सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत के बारे में। राकेश टिकैत का एक्सीडेंट इतनी भयानक तरीके से हुआ होली वाले दिन कि अगर गाड़ी में एयरबैग ना होता तो शायद राकेश टिकैत आज हमारे और आपके बीच ना होते। पूरी खबर अगर आपको बताएं तो राकेश टिकैत एक जगह है सिसौली गए हुए थे। वहां पे कुछ होली का प्रोग्राम था और इसी प्रोग्राम के दौरान कुछ लोग उनसे मिलते हैं, मिलने के बाद टीका वगैरह लगाते हैं। और इसी प्रोग्राम से फ्री होकर जब राकेश टिकैत अपने घर मुजफ्फरनगर आ रहे थे, तभी रास्ते में नीलगाय उनके गाड़ी के काफिले को टक्कर मारता है। इस काफिले के टक्कर में पूरी की पूरी गाड़ी बर्बाद हो गई, आगे का पूरा बोनेट उड़ गया। और शायद अगर गाड़ी में एयरबैग ना होता तो राकेश टिकैत को बहुत बुरी तरीके से चोट भी आ जाती, या फिर ये हो सकता था कि राकेश टिकैत के साथ कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। वहीं होली के मौके पे भी अलग अलग जगहों से अलग अलग खबरें निकल के सामने आई। जैसे लखनऊ के अलग अलग जगहों पे हमने ये देखा कि कुछ लोगों ने मुसलमान को बाकायदा फूल फेंक के स्वागत किया, खासकर ऐसे मौके पे जब वो जुमे की नमाज को अदा करके आ रहे थे। वहीं कुछ जगहों पे बाकायदा शांतिपूर्ण तरीके से मुसलमानों ने भी होली का सम्मान किया, अपनी नमाज को थोड़ा सा डिले किया और जब तक होली चलती रही गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने का काम किया। वहीं खबर निकल के सामने आ रही कि मुजफ्फरनगर के जंदेड़ी से, जहां पे दो पार्टियों के बीच अचानक से झड़प होती है, रंग डालने को लेकर झगड़ा होता है। झगड़ा इस कदर आगे बढ़ जाता है कि एक युवक बाकी दो युवकों के ऊपर चाकू से हमला करता है और इस हमले में एक युवक की मौत हो जाती है। वहीं अलग अलग जगहों पे नशे की हालत में गाड़ी चलाए जाने से एक्सीडेंट की खबरों में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। कई सारे ऐसे वीडियोस निकल के सामने आ रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि नशे की हालत में खासकर भांग पी के लोग गाड़ी चला रहे हैं और इस वजह से एक्सीडेंट लगातार हो रहे हैं। वहीं होली वाले दिन ही लखनऊ और अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के साथ आगरा और नोएडा में जमकर ओले पड़ने की खबर निकल के सामने आ रही है। जैसे ही होली की शुरुआत होती है, सुबह ही लखनऊ में भारी बारिश होती है। साथ ही जो आगरा है, जो नोएडा है, ऐसी जगहों पे जम के ओले पड़ते हैं। अब इस बारिश और ओले का जो इफेक्ट है सीधा सीधा फसलों पे देखने को मिलेगा, क्योंकि बारिश और फसल का इस टाइम जो तालमेल है वो बड़ा गड़बड़ है। कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको पानी की जरूरत है, लेकिन वो जरूरत सिंचाई वाले पानी से पूरी होगी, ना कि बरसात वाले पानी से। और जिस फसल पे ओले पड़े हैं वो फसल तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। यानी ये होली कई सारे ऐसे किसान थे जिनके लिए खुशियों का सौगात लेके नहीं आ पाई। साथ ही ओले पड़ने और बारिश होने की वजह से ठंड में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। अपने एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हाल में ही जितने भी कोटे हैं, यानी ऐसी दुकानें जो गांव में राशन देने का काम करती हैं, जिनको आमतौर बोलचाल की भाषा में कोटा कहा जाता है, उन तमाम चीज़ों को चेंज करके मॉडल शॉप बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी एक ऐसा शॉप जहां आप जाएंगे, जाने के बाद आपको बाकी चीज़ें भी मिलेंगी। अगर आप शहर में रहते हो तो आपने मार्ट टाइप चीज़ें देखी होंगी, जहाँ आपको खाने की भी चीज़ें मिलती है, जहाँ आपको साबुन भी मिलता है, जहाँ आपको शैम्पू भी मिलता है, क्रीम भी मिलता है, दूध भी मिलता है, पाउडर भी मिलता है। सेम तरह की दुकानें बनाने का प्लान योगी आदित्यनाथ की सरकार हर एक गांव में कर रही है। और गौरतलब बात यह है कि ये प्लान अपने आखिरी स्टेज पे है, यानी बहुत जल्द इस प्लान को अप्लाई कर दिया जाएगा और उसके बाद आने वाले कुछ सालों में हमको हर एक गांव के अंदर एक शोरूम या फिर मार्ट जैसी संरचना देखने को मिल सकती है। होली के मौके पे उत्तर प्रदेश के सैफई के अंदर लगातार समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने लायक था। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार था, पिछले 20 सालों से हर साल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होली के मौके पे सैफई जाते और वहां पे वो फूलों से होली खेलने का काम करते हैं। दरअसल ये होली और ये प्रथा जब शुरू हुई थी उस टाइम मुलायम सिंह यादव की सरकार थी
उन्होंने जब देखा कि उनके कई सारे समर्थक होली पे उनसे मिलने आते हैं तो एक यथोचित सत्कार करने के लिए, यथोचित स्वागत करने के लिए मुलायम सिंह यादव ने इस प्रथा का एक तरह से शुभारंभ किया। उनका मानना था कि अगर रंग लगाते हैं तो उससे कई सारे लोगों को आपत्ति होती है। कई सारे उनकी पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता थे जो मुस्लिम थे, तो रंगों से परहेज करते हुए उन्होंने फूलों की होली खेलने की प्रथा शुरू की और पिछले 20 सालों से ये प्रथा सैफई में चलती आ रही है। और हर बार की तरह इस बार भी साल 2025 में प्रथा देखने लायक थी। हजारों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सैफई पहुंचते और धूमधाम से फूलों की होली खेलते। होली के मौके पे पक्ष और विपक्ष का भी बयान देखने लायक था। सबसे पहले बयान की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी से कहा कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कभी कुंभ का विरोध करते हैं, कभी होली का विरोध करते हैं, कभी हिंदुत्व का विरोध करते हैं और तमाम ऐसी चीज़ों का विरोध करते हैं जिससे सनातन धर्म आगे बढ़े, जिससे सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और आगे बढ़े। इसी की रिप्लाई में अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ अपनी विदाई का गाना खुद गा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपना पूरा प्लान बना चुके हैं जिससे आने वाले चुनाव में वो बुरी तरीके से हारेंगे। न केवल हारेंगे बल्कि उनकी उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से विदाई भी हो जाएगी। एक लाइन उन्होंने और कहा, उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में जिस हिसाब से पुलिस प्रशासन को मैनेज करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार करती है, ऐसा लगता है कि ज्यादातर पुलिस वाले अब बेईमान और एक पार्टी के चाटुकार हो गए। यानी होली के मौके पे पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का काम बेदर्दी के साथ ही करते रहे। खैर, आपकी होली कैसी गई कमेंट करके जरूर बताइएगा और उत्तर प्रदेश की तमाम पॉलिटिकल बड़ी बड़ी खबरों के साथ हर 24 घंटे पे आपके सामने निष्पक्ष तरीके से हाजिर होता हूँ। तो अगर आप ऐसी खबरों के सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।